आज की जो कहानी सुनाने जा रहा हूं, इसको सुनने के बाद आपको यकीन नहीं होगा कि इस तरीके की भी घटनाएं हो सकती हैं। एक लड़की होती है, करोड़पति लड़की होती है। वो अपने नौकर के साथ शारीरिक संबंध बना रही होती है और उसकी मां देख लेती है। उसके बाद की जो कहानी बनती है वो वाकई में इंटरेस्टिंग है। आप जब सुनेंगे तो आप भी सोचेंगे कि अभी भी इस तरीके के भी लोग होते हैं। क्या है पूरी कहानी बताऊंगा, बस लास्ट तक बने रहो, देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को 7 बजे हमारी एक नई वीडियो आती है, तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, यह है महाराष्ट्र में मलाड एक जगह लगता है। यहीं पर एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम मनीराम होता है। मनीराम की कई कंपनियां चलती थी, करोड़ों की संपत्ति थी, शानो शौकत, गाड़ी बंगला, हर एक चीज था, किसी चीज की कमी नहीं थी। उन्हें अगर किसी चीज की कमी थी तो एक बेटे की, उनके एक भी बेटा नहीं था बल्कि एक बेटी थी जिसका नाम मोनिका होता है, और उनकी पत्नी होती है जिनका नाम रेशमा होता है। जो मनीराम होते हैं बेहद साधारण होते हैं, उनकी पत्नी रेशमा भी बहुत साधारण होती है। करोड़ों की संपत्ति होती है लेकिन घमंड एक भी नहीं होता है। सब कुछ सही तरीके से चलता रहता है। जो मनीराम होते हैं, इनका एक गाड़ी चलाने वाला यानी ड्राइवर था जिसका नाम होता है विक्रम। विक्रम भी बहुत साधारण था, अच्छी ड्राइविंग करता था, बहुत ही ईमानदार था। मनीराम उसे जहां बोल देते थे वही रहता था, जो बोलते थे वही करता था। सब कुछ सही तरीके से चलता रहता है जिंदगी में। अच्छे खासे उनके नौकर भी काम किया करते थे मनीराम के, और काफी वर्कर काम करते थे उनकी कंपनियों में। सही तरीके से जिंदगी चलती रहती है। एक बेटी होती है जिसका नाम मोनिका होता है। मोनिका पढ़ाई लिखाई करती रहती है, धीरे धीरे टाइम बीतता रहता है। मनीराम के संपत्ति में हमेशा वृद्धि हो रही थी, और जो बेटी है पढ़ाई करते करते स्कूल से कॉलेज में आ जाती है। अब जब बड़ी हो जाती है तो अपनी गाड़ी खुद चला करके जाया करती थी। लेकिन जो मोनिका होती है, इसे अपने ऊपर घमंड था कि मेरे काफी संपत्ति है, और उस संपत्ति की इकलौती मालकिन मोनिका होती है। क्योंकि मोनिका के पास उसके माता पिता को एक भी बेटा नहीं था, तो मोनिका लड़की थी और इसी को संपत्ति होने वाली थी। मोनिका के पापा एक कार गिफ्ट करते हैं मोनिका को, और मोनिका हमेशा उसी कार से जाया करती थी। लेकिन मोनिका के पास काफी पुलिस वालों के और भी शिकायतें आती थी कि मोनिका जब गाड़ी चलाती है तो बेहद तेज चलाती है। क्योंकि करोड़पति मनीराम थे, तो कोई भी पुलिस वाला उन्हें जानता था, और जब मोनिका गाड़ी लेकर निकलती थी तो पुलिस वाले पहचान जाते थे कि ये मनीराम की बेटी है। और वो मनीराम से शिकायत किया करते थे कि आपकी बेटी कई जगह एक्सीडेंट कर देती है। अलग अलग तरीके की मनीराम के पास जब शिकायतें आती हैं, तो मनीराम सोचते हैं कि अपने बेटी को एक ड्राइवर रख देते हैं, क्योंकि ये अगर अपने से गाड़ी चलाएगी तो हमेशा शिकायत आती रहती है, जो कि मनीराम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो उन्हें लगता है कि कोई एक ईमानदार अच्छा ड्राइवर चुने, तो उन्हें ईमानदार कोई ऐसा लगता नहीं है। तो सोचते हैं क्यों ना जो मेरा ड्राइवर विक्रम है इसी को उसका ड्राइवर बना देते हैं। जो विक्रम होता है उसकी उम्र 28 साल होती है, और जो मोनिका होती है उसकी उम्र लगभग 22 साल हो चुकी थी। और अब मोनिका कहीं भी जाती थी तो विक्रम ड्राइविंग करके जाया करता था। ऐसे ही टाइम बीतता रहता है। मोनिका अगर कहीं स्कूल कॉलेज जाती थी, वहां भी विक्रम ड्राइविंग करके जाता था। अगर कहीं अपने दोस्त के यहाँ मोनिका जा रही है, वहां भी विक्रम ही गाड़ी का ड्राइविंग किया करता था। और अगर मोनिका कहीं पार्टी में जाती है, अपने दोस्तों से मिलने जाती है, तो ही विक्रम जाया करता था, क्योंकि मनीराम का ये आदेश था। अब ऐसे ही टाइम बीतता रहता है, कहीं रात हो जाती थी, कुछ भी हो जाता था, तो विक्रम ही साथ जाता था और साथ आया करता था। टाइम धीरे धीरे बीतता रहता है। जो विक्रम था ये देखने में भी बेहद सुंदर लगता था और ईमानदार था। इसकी ये सब चीजें आते देख करके जो मोनिका होती है अब विक्रम के ऊपर फिदा हो जाती है। धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ने लगती हैं, एक दूसरे से बातचीत होने लगती है। अब क्योंकि कहीं भी जाते थे, रात को भी आते थे, तो दोनों से बातचीत होती थी। अब जो मोनिका होती है ये विक्रम से
विक्रम को पसंद करने लगती है और फिर विक्रम से बोलती है कि तुम मेरे ड्राइवर ही नहीं बल्कि मेरे दोस्त भी हो। तो विक्रम भी बोलता है हाँ ठीक है। अब दोनों एक दूसरे से बात करते थे, लेकिन यहां तक हो जाता है कि दोनों मोनिका और विक्रम एक दूसरे को बिना देखे रह भी नहीं पाते थे। दिन में एक दूसरे को जब तक नहीं देखते थे उनका टाइम भी नहीं बीतता था। अब एक बार जो मोनिका होती है अपने दोस्तों के पार्टी करने जाती है दोस्तों के पास, और काफी लगभग 1 बज जाता है रात के। तो जो मोनिका होती है ये विक्रम के बगल में ड्राइविंग करते बैठ जाती है और उसके ऊपर हाथ रखने लगती है। अब ऐसे ही हरकतें किया करती थी, लेकिन एक दिन जब मनीराम अपने बिजनेस के सिलसिले में 20 दिन के लिए घर से बाहर चले जाते हैं और घर पे सिर्फ मोनिका की माँ होती है, और मोनिका की माँ एक दिन सुबह चली जाती है कुछ काम से और घर पे सिर्फ विक्रम और मोनिका रहते हैं। तभी मोनिका विक्रम से बोलती है, विक्रम अब तो हमारी तुम्हारी दोस्ती भी हो चुकी है और तुम्हें जो कह रही हूं वो करो, मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाओ। अब वो करोड़ों की संपत्ति, उसकी करोड़ों की मालकिन एक प्रकार से थी मोनिका, और विक्रम एक बेहद छोटा सा नौकर ड्राइवर था। वो कैसे बात को काट सकता था और अपने ही उस मोनिका के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। अब तभी जो रेशमा होती है मोनिका की माँ अचानक आ जाती है, तो दरवाजा खुला रहता है। सीधा अंदर जब पहुंचती है तो अंदर का नजारा देख करके उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि मोनिका और जो विक्रम होता है ये आपत्तिजनक अवस्था में होते हैं। दोनों के शरीर पे एक भी कपड़े नहीं थे, शारीरिक संबंध बना रहे थे। ये सब देख करके रेशमा चौंक जाती है और विक्रम उसी समय अपना कपड़ा पहनता है और वहां से फौरन चला जाता है, और मोनिका मुस्कुराते हुए घर के अंदर चली जाती है। अब उस समय तो रेशमा कुछ नहीं बोलती है, लेकिन मनीराम जैसे ही 20 दिन के बाद घर पे आते हैं तो मोनिका की माँ जो रेशमा होती है अपने पति से एक एक बातें बता देती है कि मेरी बेटी अब इस तरीके से इस हद तक जा चुकी है, इसकी जल्द से जल्द शादी करते हैं। मनीराम जब ये सब सुनते हैं तो वो मुस्कुराने लगते हैं और फिर विक्रम के पास फोन करते हैं, और विक्रम के पास जैसे ही फोन आता है वो उठाता है। तभी मनीराम बोलते हैं कि विक्रम तुम हमारे घर पे आओ, तुमसे कुछ काम है। अब विक्रम वाकई में डर गया था, क्योंकि एक करोड़पति व्यक्ति था और उसके बेटी के साथ गलत काम किया था। तो विक्रम को ये चीज तो कंफर्म हो गया था कि जो मोनिका की माँ है मनीराम से जरूर बताई होगी। अब मेरी कोई खैर नहीं है, ये करोड़पति हैं, इनके अंडर में कई नौकर काम करते हैं। मुझे पक्का ये चीज कंफर्म है कि कहीं कटवा के या फेंकवा देंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा मेरे परिवार वालों को। लेकिन जो विक्रम होता है हमेशा मनीराम के एक एक बातों का पालन किया करता था, लेकिन डरते हुए कांपते हुए मनीराम के पास जाता है और बोलता है जी साहब। तो मनीराम बोलते हैं विक्रम कैसे हो तुम? तो विक्रम डरते हुए बोलता है साहब ठीक हूं। लेकिन तभी मनीराम मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि ठीक क्या है, तुम क्या चाहते हो? तो विक्रम डरते हुए बोलता है साहब मैं कुछ नहीं, आपके वजह से मैं जिंदा हूं, आप जो चाहो वो कर सकते हो मेरे साथ। तभी मनीराम मुस्कुराते हुए बोलते हैं तुम मेरी बेटी मोनिका से शादी करोगे? तो विक्रम जो होता है उसे अपने कानों पे यकीन नहीं हो रहा था कि मनीराम इस तरीके की बात बोल रहे हैं, और वो कुछ नहीं बोलता है। तभी मनीराम बोलते हैं कि टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी शादी अपने बेटी मोनिका से कराऊंगा। और फिर वहां से मनीराम चले जाते हैं और मोनिका को भी बता दिया जाता है कि तुम्हारी शादी विक्रम से होगी। अब दोनों एक दूसरे से पसंद करते थे। विक्रम को अपनी आंखों के ऊपर और कानों के ऊपर यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी शादी एक करोड़पति व्यक्ति की बेटी से हो रहा है, और फिर शादी धूमधाम से वहीं पर होती है, और फिर विक्रम वहीं पे घर जमाई बन करके रहना शुरू कर देता है। अब टाइम बीतता रहता है, विक्रम मोनिका के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रहा था। अब पूरी कंपनी का मालिक जो था वो नया मालिक विक्रम बन चुका था, और मोनिका दोनों खुशहाल जिंदगी जीने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर जो
मनीराम थे, ये चाहते तो करोड़ों की संपत्ति थी इन्हें, चाहते तो विक्रम को कहीं भी गायब करवा सकते थे, लेकिन इन्होंने अपने बच्चों के, अपने बेटी के खुशी में अपनी खुशी समझी और उस बेटी का शादी कर दिए, क्योंकि उसका पसंद वही था। वो चाहते तो वो सोचते कि मैं अपने बेटी का शादी किसी करोड़पति व्यक्ति से करूंगा, लेकिन ऐसा नहीं किए। बाकी इस पूरी घटना पे, इस पूरी कहानी में आप अपनी राय जरूर देना कि मनीराम ने जो भी किया अच्छा किया या नहीं किया। बाकी इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाना है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहें अपना और अपनों का ख्याल रखें। बाकी इस चैनल को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।